सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। भारत समेत पूरी दुनिया में अलग अलग भगवानों को मानने वाले लोग रहते हैं। कोई श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण, श्री राम को बड़ा मानते हैं, तो कोई ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और ब्रह्म को। और यह धारणा आम नागरिकों की तरह कथावाचकों, धर्म गुरुओं पर भी बनी हुई है। कोई किसी को तो कोई किसी को सबसे शक्तिशाली भगवान बताता है। वहीं दुनिया भर में कबीर साहब को मानने वाले लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं जो कबीर साहब को बड़ा बताते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इसी से जुड़े सवालों के जवाब जानते हैं और जानते हैं कि वास्तव में सबसे शक्तिशाली अर्थात सबसे बड़ा भगवान कौन है। सवाल नंबर 1, क्या हिंदू धर्म गुरुओं, कथावाचकों का श्री कृष्ण, श्री राम उर्फ श्री विष्णु जी को अविनाशी बताना, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को अजर अमर बताना, इन्हीं तीनों देवताओं की पूजा करने को कहना तथा यह कहना कि इनके कोई माता पिता नहीं है आदि सही है? दर्शकों, सर्वप्रथम तो आपको यह समझना होगा कि अविनाशी अर्थात अजर अमर का मतलब होता है जिसका जन्म ना हुआ हो और जिसकी मृत्यु नहीं होती हो, उसे अविनाशी कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि श्री विष्णु जी के अवतार श्री राम जी का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से हुआ और अंत में उनकी मृत्यु सरयू नदी में जल समाधि लेने से हुई। तो वहीं श्री राम वाली आत्मा अर्थात श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में माता देवकी के गर्भ से हुआ था, जिसका प्रमाण हमें श्रीमद्भागवत पुराण यानी सुधा सागर में देखने को मिलता है। देखिए, श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार थे, यानी स्वयं विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। अब देखिएगा, आपके समक्ष श्रीमद् भागवत सुधा सागर के अंदर प्रमाण दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र श्री भागवत सुधा सागर, भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके मुद्रक एवं प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर। इसके पृष्ठ नंबर 549 पे 549 पृष्ठ नंबर पर दिखाते हैं। ये देखिएगा, 10वां स्कंद अध्याय 3 सुधा, ये श्रीमद् भागवत सुधा सागर से। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु
देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। अपने आत्माओं ये स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ही स्वयं श्री विष्णु जी है, यानी श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। वही द्वापर युग में श्री कृष्ण जी की उपस्थिति में ऋषि दुर्वासा के श्राप से श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार व पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मर गया। श्री कृष्ण जी उस लड़ाई को रोक नहीं पाए, अपने कुल की रक्षा नहीं कर पाए। विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि अंत में श्री कृष्ण ने बचे हुए यादवों को स्वयं मारा था। स्वयं देखिए विष्णु पुराण। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये है श्री विष्णु पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। और यहाँ प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 5वां अंश अध्याय नंबर 37 के 413 पृष्ठ पे ये प्रथम अंश अध्याय नंबर 37 और पृष्ठ नंबर 13 पर श्री विष्णु पुराण। ये द्विज प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्र गण कृतवर्मा सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु विपृथु ये चारों वर्मा चारों कक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एरकारूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्रीहरि ने आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्ष का सहायक होकर आए हुए समझा और एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर सरकंडे उठा लिए। वो मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण अतायत यादवों को मारने लगे तथा समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। बताओ, वो भगवान ने जालड़न लाग गया, खड़ा हो गया लट्ठम लट्ठा अपने नाप पर मारन लाग गया। ये सब काल ने नचा रखे इनका नाच भाई। जिसके बाद श्री कृष्ण वृक्ष की ओट में पैर के ऊपर पैर रखकर लेट गए। उस वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां चारों ओर लटक रही थीं। उन झुरमुटों में से श्री कृष्ण के पैर में मौजूद पदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी मृग की आंख चमक रही हो। शिकारी बालिया ने आव देखा न ताव उस चमक पर विषाक्त तीर मारा। पैर के तलवे में तीर लगने से श्री कृष्ण की चीख निकली, जिसे सुन बालिया श्री कृष्ण के निकट पहुंचा और अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बालिया, तेरा कोई दोष नहीं है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था, जिसका बदला मैं चुकाया हूँ। इस तरह श्री कृष्ण की पीड़ादायक मृत्यु हुई। श्री कृष्ण अपनी रक्षा भी नहीं कर सके तथा ऋषि दुर्वासा के श्राप से भी बचाव नहीं कर सके। साथ ही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3 स्कंध के अध्याय 4 व 5 में श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। देखिए श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंध अध्याय 4 से 5 को, जिसमें श्री विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। दर्शकों, यहाँ प्रकृति शब्द याद रखिएगा, क्योंकि दुर्गा जी को ही प्रकृति कहा जाता है। जब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5 से ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति के विषय में बताएंगे तो यह प्रकृति शब्द काम में आएगा। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो।
इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पंडित जी तो साथ ले रहा था, सारे पोथे निकाल कर देख लिया, पढ़ भी लिया। उसको मालूम था कि सामने जो श्रोता है ये सब अशिक्षित, और कह दिया कि झूठ बोलता है, इसमें कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि रुद्र संहिता के अंदर देखिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति दिखाते हैं आपको, आप देखिएगा। तो उसने देखा जो मालिक ने बताया। अब आप देखिए पुण्यात्माओं, तो अभी तक ये सारा वर्बली बकवास चल रही थी। अब दास ने जब इस मिशन को स्टार्ट किया तो आम भक्त हमारे भक्तों से कहता था, वो कैसा टीचर है, पुस्तक पढ़ पढ़ के सुनाता है, अपना अनुभव बताना चाहिए। सदग्रंथों से अलग जो अनुभव अपना बताता है वो शास्त्र विरुद्ध है, वो बिल्कुल यूजलेस है। ये हमारा सिलेबस है। हम सिलेबस तो बाद में देखा दास को, न तो उस मूल ज्ञान से जो परमात्मा का ज्ञान था उसके आधार से भक्ति शुरू की थी। इन सदग्रंथों को बाद में देखा है, ये यूं का यूं मिला। तो आपको दृढ़ करने के लिए और आपको सच्चाई से परिचित कराने के लिए ये सदग्रंथ दिखा रहा हूं। मुझे नहीं जरूरत थी इनकी। जैसे एक अंधा था, अंधेरे में लालटेन लिए जा रहा था, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उसने कहा, बच्चों देखना देखना बच्चों, मैं अंधा हूं, बेटा ध्यान से चलना, मैं अंधा हूं, देखना, मुझसे ना टकराना। अब बच्चों ने आकर देखा कि आदमी अंधा बतावे और लालटेन हाथ में ले रहा, टॉर्च या लालटेन लैंप। उन्होंने चारों तरफ से घेर के कहा, बाबा सचमुच आप अंधे हो? कहा, बेटा अंधा हूं मैं। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है? कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे से टकरा कर वो डेग दे ना तोड़ दो। आपके लिए है, ताकि इस रोशनी में तुम्हें पता लग जाए कोई बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है, साइड से निकल जाओ, मुझसे टकराओ नहीं, मैं अपने इसलिए आपके लिए हुए हूँ। तो दास तो इस ज्ञान को पहले सुना रहा था सन 1994 से लेकर सन 2000 तक। वर्बली जो मालिक ने ज्ञान दिया था यही सुना रहा था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये इष्ट रूप में पूज्य नहीं है, लेकिन अनादरणीय नहीं है। लेकिन दास के सामने ये समस्या थी कि इस बात को, दास की वर्बली इस कहानी को कोई नहीं सुनेगा हिंदू, और विरोध खूब होगा। तो अर्ज करी थी दाता ने कि आपका ज्ञान सत्य है दाता, कभी गलत नहीं हो सकता। यदि इन सदग्रंथों में मिल जावे, वेद, गीता और पुराणों में, तो आपके बच्चे आपको पहचानने में देर नहीं लाओगे। ऐसी प्रेरणा की परमात्मा ने 2001 में गीता उठा के देखी, जो का तू ज्ञान पाया। क्योंकि परमात्मा ने कहा था अपनी वाणी में कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते रहे। तो इसके आधार से जब सब सदग्रंथ देखे तो जो का तो ज्ञान मिला। ओए होए, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और परमात्मा कहा करते, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई ये इकराम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले भगवान उस सूक्ष्म वेद में ये अमृत ज्ञान बताए गए थे। लेकिन उस समय इतना विरोध किया था इन नकली संतों मंडलेश्वरों ने, परमात्मा के साथ कहर तो ले थे। वो सारी लीला धीरे धीरे सुनाएंगे आपको। आज वही ज्ञान हमारे पुराण बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल इनका पिता है। और ये भगवान 600 वर्ष पहले बताया करते, क्योंकि वो तो दादा है इनके। दादा तो बाप की भी डेट ऑफ बर्थ बता और पोत्या की भी बता दे, तो पहले बता कर जा रहे थे। अरे नकलियान हमारे तक सारा अज्ञान भर रखा था। अब देखिएगा शिव पुराण। यह है संक्षिप्त शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। इसके रुद्र संहिता के अध्याय 6 में अपने पुत्र श्री नारद जी के श्री शिव तथा श्री शिवा के विषय में पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा
जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है सदाशिव? ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकल कर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहाँ ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते वो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी? पुण्यात्माओं, अब देखो कमाल की बात है। देवी पुराण के अंदर तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यूं बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये आप पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जो प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत है, वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदाशिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती है ब्राह्मण कहा करते, और गुरु जी हमारे क्या जाने दानक जुला, वो समृद्ध थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं, और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह
माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गए हम। रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहाँ देखना, देवर्षे, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम विष्णु रखा। फिर रुद्र संहिता के अध्याय 7 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। दर्शकों, शिव पुराण के इस प्रमाण से यह तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से हुई। लेकिन तत्व ज्ञान न होने के कारण यहाँ यह अनुवादकर्ता विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं। इसमें तो लिखा हुआ है, जिसके कारण उसने यहाँ शिव से शिव की उत्पत्ति नहीं लिखा, जबकि यह सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म तमोगुण शिव से अलग है, जिसका प्रमाण इसी शिव पुराण के विद्यवेश्वर संहिता अध्याय 10 में है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है। वो रुद्र वो अलग है, और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति के 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में देखा इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति को। चलिए अब आपको इसी का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में दिखाते हैं, जिसे ये नकली धर्मगुरु कथावाचक भी शिरोधार्य मानते हैं। दर्शकों, गीता से इस रहस्य को जानने से पहले एक बार पवित्र शास्त्रों की झलक पुनः देख लेते हैं। उसके बाद गीता से प्रमाण देखने का अलग ही आनंद आएगा। देखिए, अब देखिएगा शिव पुराण। ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। और
और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता और यहाँ अध्याय नंबर 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। भगवान सदाशिव हैं वो मूर्ति, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहाँ ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान। ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि जनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। तो वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती है, ब्राह्मण कहा करते और गुरु जी हमारे क्या जाने दाने दुला, वो समर्थ थे। सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। दर्शकों, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण सतगुण तमगुण के विषय में इन पवित्र ग्रंथों से एक झलक देखी। अब देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता से तीनों देवों की उत्पत्ति का प्रमाण। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवद गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंदका इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3 इसमें क्या कहा है कि अर्जुन मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से वह सृष्टि वह निकाली, दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले उसको फिर ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अब 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन ये काल बोल रहा है ब्रह्म मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है। और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ। और तत्व माने उस के संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, ये अर्जुन
ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं। प्रकृति यानी दुर्गा, दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। अब हमने यहाँ से इतना ही लेना। दर्शकों, अभी हमने हिंदू धर्म के सर्व पवित्र शास्त्रों से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं इनकी उम्र क्या है। अब इन भगवानों की थोड़ी सी सतिथि बताते हैं, इनकी आयु समझाते हैं आपको। ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित हैं क्योंकि ये हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तब बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। आइए दर्शकों देखते हैं विस्तार से। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग होता है। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा होता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग का होता है। एक चौकड़ी चतुर्युग में 4 युग होते हैं। सतयुग जो 17,28,000 वर्षों का होता है। त्रेता युग जो 12,96,000 वर्षों का होता है। द्वापर युग जो 8,64,000 वर्षों का होता है। कलयुग जो 4,32,000 वर्षों का होता है। इसी को सीधा 1000 चतुर्युग कहते हैं। फिर 1000 चतुर्युग वास्तव में 1008 चतुर्युग की होती है। ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल ब्रह्म की मृत्यु परब्रह्म के एक युग के बाद होती है। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म अक्षर पुरुष का एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष तथा 100 वर्ष की परब्रह्म द्वितीय अव्यक्त की आयु होती है। इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों से ही ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्तिमान नहीं है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है और इनकी माता दुर्गा जी और पिता सदाशिव यानी ज्योति निरंजन काल है। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, क्योंकि खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता अध्याय 5 से 9 में लिखा है कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ, तो इनके युद्ध को रोकने के लिए इनका पिता ब्रह्मकाल पहले तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया, जिसका ओर छोर ब्रह्मा विष्णु खोज नहीं सके। और फिर यह ब्रह्म अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट होकर इसी श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता अध्याय 9 श्लोक 30 से 36 में कहता है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला स्तंभ रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्फल है और ईश रूप सगुण है। मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया। मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही कल अक्लरूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रहादिक ही मेरा कृत्य है।
दर्शकों, शिव महापुराण के इस उल्लेख से स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी ईश नहीं है, अर्थात परमात्मा नहीं है। और इसके विपरीत आज तक ये धर्मगुरु, कथावाचक हमें इन्हीं तीनों देवताओं की पूजा में आरूढ़ किए हुए थे, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्मगुरुओं, कथावाचकों को अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और इनके द्वारा श्री कृष्ण, श्री राम उर्फ श्री विष्णु को अविनाशी बताना, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव को अजर अमर बताना गलत है। सवाल नंबर 2, अविनाशी परमात्मा कौन है तथा परमात्मा एक है या अनेक? हम किस समर्थ परमात्मा की भक्ति करें? दर्शकों, आपको उस एक अविनाशी परमात्मा के विषय में बताने से पहले एक रहस्य और बताना चाहेंगे कि श्रीमद् देवी भागवत के पहले स्कंध के अध्याय 4 में ब्रह्मा जी विष्णु जी को देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत, भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक बता रहे हैं। और विष्णु जी कहते हैं कि भगवती शक्ति अर्थात दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। जबकि श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में दुर्गा जी हिमालय राजा से कहती हैं कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। और ब्रह्म गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में स्वयं कहता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। यानी अविनाशी तो ब्रह्म काल भी नहीं है, बल्कि ब्रह्म ने गीता अध्याय 15 श्लोक 17 और गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म को सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमात्मा बताया है। यानी वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो परम अक्षर ब्रह्म हुआ। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भगवद गीता के उपरोक्त प्रमाण से यह भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा जी व काल ब्रह्म को पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन हम ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा जी व ब्रह्म को नकार नहीं सकते, क्योंकि ये यहाँ की प्रधान शक्तियां हैं। जिस तरह हम प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, तहसीलदार आदि सभी को साहब कहते हैं, क्योंकि ये अपने अपने स्तर के साहब हैं, जबकि वास्तव में देश का सर्वोच्च साहब तो राष्ट्रपति ही होता है। इसी तरह ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, काल ब्रह्म समेत अन्य देवता भी अपने अपने स्तर के साहब यानी भगवान हैं। लेकिन वास्तव में जिसे हम परमात्मा कह सकते हैं वह है परम अक्षर ब्रह्म, और उस परम अक्षर ब्रह्म का नाम है कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब, जिसका प्रमाण वेदों में भी दिया गया है। दर्शकों, यह सुनकर एक बार के लिए आपको आश्चर्य होगा कि वेदों में हमने कभी नहीं सुना कि काशी वाले जुलाहे कबीर का जिक्र हुआ हो, बल्कि हमने वेदों में कबीर नाम तो सुना है। अब आपके इस भ्रम को भी जड़ से समाप्त करने जा रहे हैं कि वेदों में वर्णित ये कबीर, काशी वाला जुलाहा कबीर कैसे हो सकता है। तो आइए आपको वेदों में वर्णित परमात्मा के लक्षणों से रूबरू करवाते हैं और प्रमाणित करते हैं कि वो सभी लक्षण किस प्रकार काशी वाले उस जुलाहे पर पूर्ण तौर पर खरे उतरते हैं, जो वास्तव में सृष्टि का रचनाकार है, जिसका नाम कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब है। दर्शकों, हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप कृपया एक बार संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सर्व पवित्र धर्म शास्त्रों के आधार पर तैयार की गई संपूर्ण सृष्टि रचना की वीडियो अवश्य देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो सर्व सृष्टि का रचनाकार कौन है। उस वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दर्शकों, जो सृष्टि का रचनाकार होगा निसंदेह वो पूर्ण परमात्मा ही होगा। अब सवाल ये है कि पूर्ण परमात्मा कौन है और उसके क्या लक्षण है। आइए आपको वेदों में, गीता जी में तथा अन्य शास्त्रों में बताए गए परमात्मा के लक्षणों से परिचित करवाते हैं और देखते हैं ये लक्षण किस पर खरे उतरते हैं। लक्षण नंबर 1, परमात्मा अपने साधक के पापों को नाश करने वाला है तथा अपने साधक को स्वस्थ करके उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करने वाला है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 मंत्र 2,
इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण केवल कबीर परमात्मा पर खरा उतरता है। कबीर जी ने पाप कर्मों से पीड़ित दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के जलन के रोग को खत्म किया, जिस रोग का इलाज उन्होंने सब पीर फकीरों से करवा लिया था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था। लेकिन कबीर परमात्मा के आशीर्वाद देने मात्र से उनका जलन का रोग खत्म हो गया था। कबीर परमात्मा की लीलाओं में देखने को मिलता है कि उन्होंने कमाल को जीवित किया, कमाली नाम की लड़की को जीवित किया, सेऊ नाम के लड़के को जीवित किया, रामानंद ब्राह्मण को जीवित किया, जिसकी गर्दन दिल्ली के बादशाह ने काट दी थी। इस प्रकार की बहुत सारी लीलाएं ये दर्शाती हैं कि कबीर परमात्मा ने पाप कर्मों से ग्रस्त लोगों के पाप कर्म नष्ट किए और उनको स्वस्थ किया। लक्षण नंबर 2 परमात्मा पूर्ण मोक्षदायक है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 2 तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 3 इन मंत्रों में बताए गए लक्षणों से सिद्ध होता है कि पूर्ण मोक्षदायक कबीर अर्थात कबीर परमात्मा ही है। ये लक्षण उन्हीं पर खरा उतरता है। कबीर परमात्मा के आई विटनेस गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि हम नानक सुल्तानी तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। यानी मुझे, नानक देव जी को और इब्राहिम सुल्तान व दादू जी को मोक्ष प्रदान करने वाला कोई और नहीं बल्कि काशी में प्रकट होने वाला कबीर ही है। लक्षण नंबर 3 परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है तथा सब ब्रह्मांडों के ऊपर वाले भाग में बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 27 इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण कबीर साहिब जी पर खरा उतरता है। कबीर परमात्मा के आई विटनेस गरीबदास जी ने जब कबीर जी को सब लोकों के ऊपर विराजमान देखा तो अपने सूक्ष्म वेद में वाणी लिखी कि अर्श कुर्स पर सफेद गुमट है जहां कबीर सतगुरु का डेरा। लक्षण नंबर 4 परमात्मा ऊपर के जिस लोक में विराजमान है वहां राजा के समान बैठा है, यानी देखने में राजा के समान दर्शनीय है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 दर्शकों इस मंत्र में बताया गया ये लक्षण भी कबीर साहिब जी पर ही खरा उतरता है। गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि आदि रमैनी अदली सारा जा दिन होते धू धू कारा सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा हम होते तख्त कबीर खवासा। लक्षण नंबर 5 परमात्मा यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद बताने के लिए अपने धाम से सहशरीर चलकर पृथ्वी पर आता है तथा अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों का मर्दन करता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 दर्शकों इस मंत्र में बताया गया ये लक्षण भी कबीर साहिब जी पर खरा उतरता है। कबीर जी अपना ज्ञान बताने के लिए समय समय पर पृथ्वी लोक पर आए हैं और नानक जी, गरीबदास जी, धर्मदास जी, मल्लूक दास जी और संत रामपाल जी महाराज जैसे महापुरुषों को आकर मिले हैं। लक्षण नंबर 6 परमात्मा शिशु रूप में सहशरीर पृथ्वी पर जाकर जल के अंदर कमल के फूल पर प्रकट होता है, जिस कारण से उसे सत्यनारायण भी कहा जाता है। सत्यनारायण का मतलब है वह अविनाशी परमात्मा जो जल में आकर प्रकट होता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 तथा कबीर वाणी में प्रमाण है कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर जलज माही पोड़न किए दोहु दीनन के पीर। दर्शकों यह लक्षण भी कबीर परमात्मा काशी वाले जुलाहे पर ही खरा उतरता है, क्योंकि सर्व विदित है कि कबीर जी नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति को लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर जल में मिले थे। कुछ लोग विष्णु जी को सत्यनारायण मानते हैं, जबकि विष्णु जी ना तो अविनाशी हैं और ना ही जल पर प्रकट होते हैं, बल्कि वह तो वहीं जल में ही रहते हैं। इसलिए सत्यनारायण विष्णु जी नहीं बल्कि कबीर परमात्मा है। लक्षण नंबर 7 परमात्मा जब शिशु रूप में लीला करने आता है तब उसकी परवरिश की लीला कवारी गायों के दूध से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 कबीर परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। यही प्रमाण कबीर सागर के ज्ञान सागर पृष्ठ 74 पर भी है। यही प्रमाण अमर ग्रंथ यानी सूक्ष्म वेद में भी है कि कबीर परमात्मा की परवरिश अन्न ब्याही गाय के दूध से होती है, अर्थात कुंवारी गाय के दूध से होती है। दर्शकों कबीर सागर और वेदों के इन मंत्रों ने स्पष्ट कर दिया कि ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर ही खरा उतरता है, क्योंकि कबीर जी के जीवन परिचय में प्रमाण मिलता है कि शिशु रूप में उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी।
लक्षण नंबर 8, परम अक्षर ब्रह्म यानी वह परमात्मा तत्व ज्ञान का प्रचार अपने मुख कमल से कवियों की तरह दोहों, चौपाइयों, साखियों, शब्दों और कविताओं के द्वारा अपने मुख कमल से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। लेकिन वह होता परम अक्षर ब्रह्म ही है, यानी वह कबीर परमेश्वर ही है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16, 17, 18 इन मंत्रों में बताया गया ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर खरा उतरता है, क्योंकि इसी कबीर काशी वाले जुलाहे ने कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने ज्ञान को कविताओं, दोहों और साखियों के माध्यम से अपने मुख कमल से बताया था, जिस कारण लोग उन्हें आज भी एक प्रसिद्ध कवि मानते हैं। लक्षण नंबर 9, परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है तथा वाणी बोल बोलकर साधकों को अपनी भक्ति करने की प्रेरणा करता है तथा मोक्ष मार्ग के यथार्थ नामों का ज्ञान करवाता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 32। ये लक्षण भी कबीर परमात्मा पर ही खरा उतरता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कबीर जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान कवियों की तरह कबीर वाणी में घूम घूम कर भक्त समाज को बताया था तथा अपनी वाणियों के माध्यम से यथार्थ नामों को उजागर किया था। संत गरीब दास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। लक्षण नंबर 10, परमात्मा की मृत्यु नहीं होती, वह सह शरीर अपने सनातन परम धाम को चला जाता है, क्योंकि वह अविनाशी होता है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, गीता अध्याय 15 श्लोक 17। इन मंत्रों में बताए गए ये लक्षण केवल कबीर परमात्मा पर खरे उतरते हैं, क्योंकि कबीर परमात्मा जी ही सन 1398 ईस्वी में सशरीर आए थे और सन 1518 ईस्वी में सशरीर अपने सनातन परम धाम यानी सतलोक को चले गए थे। यही प्रमाण कबीर सागर के अगम निगम बोध खंड में पृष्ठ 41 पर भी है। न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद में लिखा है, गरीब जिंदा योगी जगत गुरु, मालिक मुर्शिद पीर, दोहु दीन झगड़ा मंडिया पाया नहीं शरीर। जातू कहें कबीर जुलाहा, सब गतिपूर्ण अगम अगाहा। लक्षण नंबर 11, पूर्ण परमात्मा सर्वज्ञ होता है। दर्शकों, कबीर परमात्मा सर्वज्ञ थे, क्योंकि कबीर जी ने सर्व सृष्टि की रचना की है, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी बहुत विस्तार के साथ अपनी कबीर वाणी में कबीर सागर नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध करवा रखी है। इससे हम कह सकते हैं कि कबीर जी सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को अपनी कबीर वाणी में बताया है तथा भूत भविष्य वर्तमान में घटने वाली घटनाओं को अपनी कबीर वाणी में बहुत विस्तार से बताया है। कबीर परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले ही कबीर सागर के बोध सागर के ज्ञान बोध अध्याय के पृष्ठ 22 पर बता दिया था कि 3 पुत्र अष्टांगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की माता देवी दुर्गा है। जबकि आज तक हमारे धर्म गुरु हमको यही बताते आए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, उनका कोई रचयिता नहीं है, उनको एक साधारण कवि व अनपढ़ जुलाहा मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने अपने सदग्रंथों से ये प्रमाणित कर दिया कि कबीर जी सर्वज्ञ थे। उन्होंने जो कबीर सागर में बोला वही देवी भागवत में ज्यों का त्यों प्रमाणित है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता देवी दुर्गा जी हैं। इसी प्रकार कबीर साहिब जी ने कबीर सागर के बोध सागर के कबीर वाणी अध्याय के पृष्ठ 136 पर भविष्यवाणी करते हुए कहा कि संवत 1774 हुई ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोए, अर्थात गरीबदास जी महाराज के जन्म की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि गरीबदास जी महाराज का जन्म संवत 1774 में ही हुआ है। क्योंकि कबीर सागर के बोध सागर के कबीर चरित्र अध्याय के पृष्ठ 1870 पर अपने नाम से चलने वाले 12 पंथों के बारे में भी पहले ही बता दिया था, जिसमें बताया गया है
कि उनमें एक पंथ गरीबदास जी महाराज का भी होगा। और ये बात सभी जानते हैं कि कबीर साहिब जी के नाम से गरीबदास जी महाराज का पंथ चल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि कबीर साहिब जी भूत और भविष्य की भी जानने वाले थे। इसी प्रकार परमात्मा के लक्षण में आता है कि वो अंतर्यामी होता है। कबीर साहिब जी अंतर्यामी थे क्योंकि उन्होंने स्वामी रामानंद जी के मन की बात को जानकर उनका भ्रम खंडन किया था। स्वामी रामानंद जी, जो कि उस समय के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, उन्होंने कबीर जी को कहा था कि मन की पूजा तुम लखी, मुकट माल प्रवेश, गरीब दास गति कौन लखे, कौन वर्ण क्या भेष। अर्थात हे कबीर परमात्मा, आपने मेरे मन की बात को बता दिया। आप किस नीच वर्ण में प्रकट हुए हैं और कैसी आपने वेशभूषा बना रखी है। आपकी लीला को कौन समझ सकता है। आप स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। लक्षण नंबर 12, पूर्ण परमात्मा सतचरित्र वाला होता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 4, मंत्र 4। कबीर परमात्मा का चरित्र बिल्कुल पाक साफ है। वे सच्चरित्र वाले हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जिस काशी वाले जुलाहे को कबीर परमात्मा बताया है, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल ठोस प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज के इन प्रमाणों का समर्थन उन प्रत्यक्ष दृष्टा यानी आई विटनेस महापुरुषों ने भी किया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं। वह ऊंचे स्वर में बोल बोल कर अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में परमात्मा कबीर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। आज हम उन्हीं महान आत्माओं का जिक्र करेंगे जिनको परमात्मा आकर मिले, वो अपना साक्षात्कार कराकर अपनी समर्थता से परिचित करवाया। गवाह नंबर 1, धनी धर्मदास, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। धनी धर्मदास वो महान आत्मा है जिनको परमात्मा कबीर स्वयं आकर मिले और उनसे पवित्र कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया। धनी धर्मदास जी का जन्म हिंदू धर्म के वैश्य कुल परिवार में हुआ था। धनी धर्मदास जी के अंदर धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण धनी धर्मदास जी रामकृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु को गुरु भी बना रखा था। अपने गुरु रूपदास के मार्गदर्शन करने पर धनी धर्मदास 68 तीर्थ के भ्रमण पर निकले थे। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान परमात्मा कबीर जी उन्हें जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उनको तत्व ज्ञान समझाया था। पहले तो धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी का बहुत विरोध किया, परंतु परमात्मा कबीर जी के सटीक प्रमाणों को सुनने के बाद वह कबीर परमात्मा के कई बार अंतर्ध्यान होने के बाद धर्मदास जी को तत्व ज्ञान समझ आया और वो व्याकुल हो उठे। इसके बाद धर्मदास जी के बहुत विनय करने पर परमात्मा कबीर जी ने उन्हें अपना निजधाम सतलोक दिखाया। वह अपनी संपूर्ण जानकारी दी। संपूर्ण ज्ञान समझने के बाद वह सतलोक देखने के बाद धर्मदास जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पर कुर्बान हो गए। गवाह नंबर 2, नानक देव जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तलवंडी भाई नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण नानक जी रामकृष्ण जी की पूजा करते थे। वह एक पंडित ब्रिजलाल पांडे से गीता भी पढ़ते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी नानक देव जी को बेई नदी पर मिले और उन्हें वास्तविक ज्ञान समझाया। उनको सतलोक दिखाकर अपना गवाह बनाया। परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के बाद नानक देव जी ने परमात्मा कबीर जी की समर्थता व महिमा का गुणगान अपनी वाणियों में किया है। नानक जी ने अपनी वाणी में कहा है, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहो आस एहो आधार, नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। एक जगह और नानक देव जी कहते हैं, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। गवाह नंबर 3, दादू दयाल जी, अहमदाबाद, गुजरात। संत दादू दयाल जी का जन्म गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में विक्रमी संवत 1601 यानी सन 1544 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्हें परमात्मा कबीर जी एक बूढ़े बाबा के रूप में सन 1551 में मिले थे और उन्हें अपना गवाह बनाया। बहुत दयालु स्वभाव होने के कारण दादू जी को दादू दयाल के नाम से जाना जाने लगा। नानक देव जी की तरह दादू दास जी भी कहते हैं,
जिन मोह को निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। एक दिन दादू दास जी बच्चों में खेल रहे थे। वहां पर परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के रूप में प्रकट हुए और सभी बच्चों को परमात्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा सुनकर दादू दास जी परमात्मा कबीर जी से बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने पास खड़े पान के पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उस पत्ते पर अमृत रखकर दादू दास जी को दिया और उन्हें नाम उपदेश भी दिया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी दादू दास जी को अपने साथ सतलोक ले गए और अपनी समर्थता से परिचित करवाया। उन्हें भी अपना गवाह बनाया। इसका प्रमाण हमें गरीब दास जी की अमर वाणी में भी देखने को मिलता है। गवाह नंबर 4, गरीब दास जी महाराज, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। गरीब दास जी महाराज का जन्म सन 1717 वर्तमान हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के गांव छुड़ानी में हुआ। गरीब दास जी जाट किसान परिवार में जन्मे थे। एक दिन गरीब दास जी अन्य ग्वालों के साथ गाय चराने अपने खेतों में गए थे। उन्हीं खेतों के पास परमात्मा कबीर जी जिंदा बाबा के वेश में कुछ ही दूरी पर प्रकट हुए। वह चलकर गरीब दास जी की तरफ आए। गरीब दास जी के साथ सभी ग्वाले एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। सभी ने जिंदा बाबा के वेश में कबीर परमात्मा को भोजन करने को कहा, उनसे आग्रह किया। ग्वालों के आग्रह करने पर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं भोजन करके आया हूं। ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी भोजन नहीं करोगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। ग्वालों की ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। कबीर परमात्मा जी की ये बात सुनकर सभी ग्वालों ने कहा कि महात्मा जी आप तो मजाक कर रहे हो, कुंवारी गाय कभी दूध देती है? ग्वालों की और कबीर परमात्मा जी की बातें बालक गरीब दास भी सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर बालक गरीब दास जी खड़े हुए और अपनी बछिया ले आए जिसके छोटे छोटे स्तन थे। बछिया लाने के बाद बालक गरीब दास जी ने कहा कि महात्मा जी ये बछिया दूध कैसे देगी, ये तो अभी कुंवारी है। परमात्मा कबीर जी ने दूध के लिए एक पात्र मंगवाया। वो उसे बछिया के स्तनों के नीचे रखने को कहा। परमात्मा कबीर जी ने बछिया के कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और देखते ही देखते बछिया के थन लंबे हो गए। थानों से दूध की धार बह चली। पात्र भरने के बाद बछिया के थनों से दूध आना अपने आप बंद हो गया। परमात्मा कबीर जी ने दूध पहले खुद पिया और फिर अन्य गवालों को भी पीने को कहा। बालक गरीब दास जी को छोड़कर बाकी सभी गवालों ने परमात्मा कबीर जी को कहा कि ये जंतर मंत्र वाला दूध है और ऊपर से आपने इस दूध को झूठा कर दिया है। आपकी जात का भी नहीं पता कि आप किस जात के हो, इसलिए हम ये दूध नहीं पिएंगे। गवाले ये बात कहकर दूर चले गए, लेकिन बालक गरीब दास जी वहीं बैठे रहे और परमात्मा कबीर जी को कहने लगे कि लाओ महात्मा जी, ये दूध का प्रसाद मुझे दे दो, पता नहीं फिर कभी नसीब हो या ना हो। ये बात सुनकर परमात्मा कबीर जी मुस्कुराए और बालक गरीब दास जी को दूध का प्रसाद दे दिया। बालक गरीब दास जी ने दूध का प्रसाद पिया और बैठे रहे। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीब दास को अपना ज्ञान बताया, उनको सतलोक के सुखों के बारे में बताया, वहां की व्यवस्था बताई। बालक गरीब दास जी कबीर परमात्मा जी की बातें सुनकर बहुत प्रेरित हुए और परमात्मा कबीर जी से सतलोक देखने की इच्छा जाहिर की। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीब दास जी को नाम उपदेश दिया। वो उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। गवालों ने बालक गरीब दास जी को उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में आत्मा न होने के कारण बालक गरीब दास जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। गांव वालों ने बालक गरीब दास जी को मृत मानकर उनके शरीर को चिता पर रख दिया। उधर परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीब दास जी को संपूर्ण अध्यात्म से परिचित करवाया। उनको नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लोक दिखाए और आखिर में परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीब दास जी को सतलोक दिखाकर उनके अंदर सारा तत्व ज्ञान डालकर वापस शरीर में छोड़ दिया। गांव वालों ने बालक गरीब दास जी को चिता पर रख दिया था और अग्नि देने ही वाले थे। तभी बालक गरीब दास जी के शरीर पर बंधी सारी रस्सियां अपने आप टूट गईं और बालक गरीब दास उठ खड़े हुए। उठते ही बालक गरीब दास परमात्मा कबीर जी से प्राप्त अमृतवाणी तत्व ज्ञान को ऊंचे स्वर में बोलने लगे। पूरा गांव गरीब दास जी महाराज को पागल कहने लगा।
सबको लग रहा था कि उस जिंदा बाबा के जंतर मंत्र वाले दूध को पीकर गरीबदास जी पागल हो चुके हैं। 3 वर्ष पश्चात एक गोपाल दास नाम के संत के आग्रह करने पर गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान व अमृतवाणियां लिखवाई, जो आज सदग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है। इब्राहिम अधम सुल्तान। इब्राहिम अधम सुल्तान बलख शहर का एक ऐसा राजा था जिसकी शानो शौकत इंद्र के समान थी। पूर्व के जन्म में इब्राहिम अधम सुल्तान वाली आत्मा सम्मन नाम का मनियार था। तब उसने परमात्मा कबीर जी की सेवा में अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी। इसी नुक्ते के कारण परमात्मा कबीर जी उस प्यारी आत्मा के कल्याण के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। परमात्मा कबीर जी ने अब्राहम अधम सुल्तान को माया रूपी दलदल से निकाला, उन्हें मूल ज्ञान व मोक्ष दिया। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान को जिंदा बाबा के रूप में उनके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के कारण मिले थे। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान के सामने कई बार अंतर्ध्यान हुए, कई बार उनको ज्ञान समझाया। तब कहीं जाके इब्राहिम अधम सुल्तान ने अपना राज्य त्यागा और परमात्मा कबीर जी के द्वारा बताई भक्ति की तथा मोक्ष को प्राप्त हुए। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी महाराज की वाणियों में भी देखने को मिलता है। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि सुल्तानी के सर लगा, बल्ख बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मिले, दुनिया सत बैराग। अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा कारवाना, ढूंढत ऊट महल में डोले, भूजत शहबियाना। 16 सहज सुहेली छोड़ी, 18 लाख तुराना, सतगुरु शब्दे लई फकीरी, इब्राहिम सुल्ताना। हीरे मोती मुक्ता छोड़े, अरबो दिव्य खजाना, 70 खान 72 उम्रे, तजे अमीर दीवाना। चढ़त गयंत इंद्र की न्याय, सूरज अरथ छिपाना, सेना संग रल दल बादल, गरद जात आसमाना। 10 दिशा को मक्का फिरिया, चरणों बांध कुराना, दास गरीब कबीर पुरुष को अमर किए सुल्ताना। तो अभी आपने देखा कैसे परमात्मा कबीर समय समय पर अलग अलग वेश धारण करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी की अपनी पुण्य आत्माओं को मिलने की ये सूची बहुत लंबी है। नामदेव, रामदेव पीर, हजरत मोहम्मद, मीराबाई जैसी बहुत सारी पुण्यात्माओं को भी परमात्मा कबीर जी मिले व सत्य ज्ञान समझाया, वास्तविक भक्ति विधि बताई। कबीर साहिब समय समय पर अन्य रूप धारण करके लीला करते हैं। दर्शकों, हमने पहले प्रश्न में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा विष्णु जी के अवतार श्री राम, श्री कृष्ण की स्थिति को देखा कि ये तीनों देवता नाशवान हैं, और दूसरे सवाल के शुरुआत में जाना कि दुर्गा जी ब्रह्म को परमात्मा बता रही है और ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म को गीता में अविनाशी परमात्मा बता रहा है। और अभी आपने वेदों में दिए गए परमात्मा के लक्षणों और कबीर साहिब की जीवनी से जाना कि वेदों अनुसार वास्तव में पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, जिसे संतों ने अपनी स्थानीय भाषा के अनुसार कबीर परमेश्वर कहा है। लेकिन कुछ लोगों को यहां शंका उत्पन्न हो सकती है कि वेदों में तो कबीर शब्द है, कबीर नहीं है। दर्शकों, वैसे तो वेदों में बताए गए सभी लक्षण कबीर परमात्मा पर ही खरे उतरते हैं, लेकिन आपकी कोई शंका न रह जाए, इसलिए देखिए सनातनी पूजा के पतन के पार्ट 5 का कुछ अंश। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अथर्व वेदकांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में लिखे कबीर देव को तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में लिखे कबीर देव को कबीर परमात्मा क्यों कहा है, आइए आपको एक और प्रमाण के माध्यम से समझाते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की इस चौपाई में वेद को वेद बोला है, यानी अपनी स्थानीय भाषा में तुलसीदास जी वह शब्द को ब बोलते थे, इसलिए तुलसीदास जी वेद को वेद बोलते थे, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कबीर को कबीर बोलते हैं। अब रही बात कबीर को परमात्मा क्यों कहते हैं, इसके लिए आर्य समाज द्वारा अनुवादित वेदों के इस अग्नि शब्द के अर्थ पर गौर फरमाइएगा, जिसमें अग्नि शब्द का अर्थ परमात्मा है। ये देखिए वेदों में कितनी जगह पर अग्नि का अर्थ परमात्मा लिखा है। अब सामवेद के इस मंत्र पर भी नजर डालिएगा, जिसमें कबीर अग्नि शब्द लिखा है, जिसका सीधा सा अर्थ है कबीर यानी कबीर तथा अग्नि यानी परमात्मा। कबीर अग्नि का अर्थ हुआ कबीर परमात्मा, जिसको संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा बोलते हैं। दर्शकों, अभी आपको ये भी दिखाते हैं कि
कि कबीर को संस्कृत में कबीर ही लिखा जाता है। आपको इन्हीं संस्कृत के विद्वानों के द्वारा कबीर को संस्कृत में कबीर लिखने का प्रमाण दिखाते हैं। ये है अगस्त्य संहिता, जिसके संपादक हैं पंडित भवनाथ झा। इसके प्रस्तावना पेज पर ही इन्होंने स्वीकार किया है प्रथम 131वें अध्याय में रामानंद आचार्य के अवतार का उपक्रम वर्णित है तथा 132वें अध्याय में श्री रामानंद आचार्य जी के सभी 12 शिष्यों अर्थात 12 शिष्यों के साथ उनके अवतार ग्रहण का वर्णन है। दर्शकों, इस लेख से हम आपको सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन्हीं संस्कृत के विद्वानों ने कबीर को संस्कृत में कबीर लिखा है। ये तो सर्वविदित है कि कबीर जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उसी के विषय में इस पुस्तक में एक लेख है। आइए हम उस लेख पर चलते हैं। देखिए, इस लेख में इन्होंने कबीर को कैसे लिखा है। ये है अगस्त्य संहिता का 266 नंबर पृष्ठ। इस पृष्ठ पर 40 नंबर श्लोक में कबीर जी को कबीर करके लिखा है कबीर अस्तु लिखा है। प्रहलाद जी के अवतार कबीर जी हुए हैं, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीर। दर्शकों, कबीर जी प्रहलाद के अवतार थे या नहीं, ये बिल्कुल अलग विषय है। हम यहाँ सिर्फ आपको ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस कबीर को ये तमाम धर्मगुरु व ब्राह्मण वेदों में कबीर मानने से इनकार करते हैं, उसी कबीर को ये ब्राह्मण स्वयं संस्कृत में कबीर लिखते हैं। अब आप ही विचार कीजिए, अगर संत रामपाल जी महाराज वेदों में लिखे कबीर को कबीर परमात्मा बोलते हैं तो क्या गलत बोलते हैं, जबकि उन्होंने कबीर साहिब जी के परमात्मा होने के सैकड़ों प्रमाण दिए हैं। आइए आपको पंडित सुदर्शन जी द्वारा किए गए इस श्लोक का अनुवाद भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये वही अगस्त्य संहिता का 40 नंबर श्लोक है। इसमें कबीर का अर्थ ये देखिए, कबीर ही किया है, यानी कबीर ही कबीर है, यानी परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर है, जिसको संत भाषा में कबीर बोला जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संस्कृत के इन विद्वानों के द्वारा ही कबीर का अर्थ कबीर ही किया गया है। दर्शकों, अभी आपको श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर से भी प्रमाण दिखाते हैं, जिसके पृष्ठ 13 पर कबीर जी को श्री कबीरदास लिखा है। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है कबीरदास, यहाँ कबीरदास की जगह कबीरदास लिखा है। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि कबीर और कबीर एक ही परमात्मा का बोध करवा रहे हैं। वेदों में जिसको कबीर लिखा है, संतों ने उसको अपनी स्थानीय भाषा में कबीर बोला है। ये बात स्वयं कबीर परमात्मा ने भी प्रमाणित करके लिखी है। आपको कबीर सागर के बोध सागर के जीव धर्म बोध अध्याय के पृष्ठ 2047 से भी प्रमाण दिखाते हैं कि कबीर परमात्मा ने स्वयं ये स्पष्ट किया है कि कबीर शब्द अरबी और संस्कृत भाषा मिश्रित होने से कबीर बना है। दर्शकों, अब आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये है पुस्तक कबीर साहिब की साखी ग्रंथ द्वितीय भाग। इसके पृष्ठ 165 पर आप देख सकते हैं कि इसमें कबीर को कबीर भी लिखा है, कबीर भी लिखा है और कबीरा भी लिखा है। ये पुस्तक ना तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है और न ही उन्होंने छपवाई है। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि वेदों में जहां पर भी कबीर शब्द लिखा है, वो कबीर परमात्मा के लिए ही लिखा गया है। दर्शकों, हमें इन प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ आपका भ्रम निवारण करने के लिए हमने ये प्रमाण दिखाए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में सैकड़ों उदाहरणों के माध्यम से ये स्पष्ट किया हुआ है कि ये कबीर देव ही कबीर परमात्मा है। सवाल नंबर 3, आप कह रहे हो कि कबीर जी परमात्मा हैं, लेकिन कबीर जी तो कवि व संत थे, उनकी भक्ति से हमें क्या लाभ हो सकता? जबकि हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण जी ने सुदामा के एक मुट्ठी चावल खाकर उसका मकान बना दिया था और बहुत सारा धन दे दिया था। और उन्होंने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आर्य से कटवाकर जीवित कर दिया था। तो क्या यह समर्थ नहीं है? दर्शकों, यह सत्य है कि श्री कृष्ण जी ने सुदामा के एक मुट्ठी चावल खाकर उसका मकान बना दिया। इतना तो ये भगवान कर सकते हैं, क्योंकि ये श्री विष्णु जी के अवतार हैं, जो कि 3 लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक के स्वामी हैं। जिस प्रकार एक मंत्री भी अपने गरीब मित्र के लिए मकान बनवा सकता है, ठीक इसी प्रकार ये देवता भी अपने भक्त की इतनी सहायता कर सकते हैं। लेकिन मोक्ष न इन देवताओं का और न इनके साधकों का। लेकिन कबीर परमात्मा यह भौतिक लाभ तो देगा ही देगा, साथ ही मोक्ष भी प्रदान करता है। सुनिए, कबीर परमात्मा ने एक रोटी के बदले तैमूर लंग के साथ क्या चमत्कार किए थे।
एक बार एक तैमूरलंग नाम का एक मुसलमान लोहार था। 2 माँ बेटा थे। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, गरीबी घनी थी। वो क्या करता था कि साहूकार किसानों के भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था जंगल में, और उससे वो साल भर में या 6 महीने में उसको अन्न दे देती थी। पहले ऐसा ही होता था। और फिर शाम के समय उनकी बकरियों को उनके घरों छोड़कर भेड़ बकरियों को वो फिर शाम के समय ओवर टाइम कराया करता एक लोहार के ऐरण पे। एक लोहार के ऐरण पे ऐसे घन मारण की ओवर टाइम सेवा कराया करता। वो भी उसको कुछ मेहनताना पार्ट टाइम दे दिया करता। और उसकी माता जो थी बहुत साध्वी थी, धार्मिक थी। कोई भी अतिथि आ जाता था द्वार पर तो उसको खाना खाए बगैर नहीं जाने देती थी, करबद्ध हो जाती थी, भोजन पाओ। और बहुत ही अच्छी नेक बहन थी। एक दिन क्या हुआ कि तैमूरलंग जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसने खाना खा लिया था, 1-2 रोटी जैसी गर्दन ले गया था, वो खाना खा चुका था। उसी समय परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, एक साधु यानी मुसलमान फकीर होते हैं जिंदा, और तैमूरलंग के पास खड़ा हो गया। तैमूरलंग ने कहा, महाराज अभी अभी मैंने खाना खाया है, भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भूख लग रही है। भूख लगी है। कहने लगा, भगवान आप यहाँ बैठो, अभी साथ में गांव है, यही हमारे निकट ही घर है, ये साथ ही, और मैं अभी खाना लेकर आता हूं। और साथ में ये भी प्रार्थना की कि हे महात्मा जी, इन भेड़ बकरियों को ध्यान रखना, ये गुम ना हो जाए। हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, 1-2 बकरी भी गुम होगी तो हमसे इनकी कीमत पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं खूब रखवाल करूंगा, तू जा। दौड़ा दौड़ा आया, अपनी माँ से कहा, माँ, क्योंकि जैसा बच्चा घर में देखता है वैसी ही भावना उसकी विचार बन जाती है। अपनी माता से कहा कि माता जी, ऐसे एक महापुरुष आए हैं, संत हैं, फकीर, और भोजन चाहते हैं। उसकी माँ ने तुरंत 2 रोटी का आटा था घर में, बस 2 रोटी बनाई, जल का लोटा हाथ में ले लिया। माता ने कहा, बेटा तू बकरी सुन्नी छोड़ कर क्यों आ गया? 1-2 बकरी भी गुम होगी बेटा, हमसे उनकी कीमत पूरी नहीं होगी। तो उसने कहा, माता मैं महात्मा से प्रार्थना करके आया हूं कि संभाल के रखना। वो कह रहा था, बेटा मैं खूब रखवाल करूंगा। माता ने सोचा कि मैं चलती हूँ, महात्मा के दर्शन भी कराऊंगी, आते समय ये लोटा ले आऊंगी। अब वहां जब पहुंचे तो महाराज जी बैठे थे, परमात्मा विराजमान थे। माई ने रोटी रख दी आगे और लोटा जल का रख दिया और कहा, महाराज जी हम घने गरीब हैं, ऐसा आशीर्वाद दो महात्मा, हम हमारे पास कुछ धन हो जा। परमात्मा रोटी खाने लागे। 1 रोटी खाई थी दाता ने, इतने में माई ने 6 बार प्रार्थना कर दी, हे भगवान हम घने गरीब हैं, हे परमात्मा हमें कति रोटी भी ना मिलती, कई बार ते कुछ दया बख्शियो, कुछ आशीर्वाद दियो। खाना खा के और पी के पानी जल मालिक ने वहां बेल, या जैसे बकरी बांधन की बेल होया करे, ये भैंस भूस गाय को भी बांधते हैं लोहे की, और बकरियां की होती है पतली पतली सी, बिल्कुल पतले तारों की बेल बनी होती है। वह बेल उठाई, वह चैन, और उसको 4 बार मोड़ लिया
इतनी रहेगी वह, और खड़ा होकर उसके पुत्र के उस तैमूर लंग का परमात्मा ने पीठ में न्यू करके 7 1 2 3 7 मारी, और फिर 2 मारी, फिर मारी लात और मुक्के। माई ने सोचा यू महाराज जी तो नाराज हो गया दी, खैर क्या यू मेंटल है, बता भी मतलब मेरे बेटे ने पीटन लाग गया। तो माई ने कहा महाराज जी मेरे पुत्र ने कोई गलती कर दी। परमात्मा ने कहा माई तेरे पुत्र को 7 पीढ़ी का राज दे दिया है, तुम्हारे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, ये 7 जो संगल मारी है और फिर लात और मुक्के मारे हैं, उसके बाद तुम्हारा राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। पुणात्मा तैमूर लंका पोता था बाबर, और उससे लेकर के औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज कराया, और औरंगजेब के बाद फिर ये इनका राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ये तो इतिहास साक्षी है। अपने आत्माओं क्या हुआ, अम्माई ने सोचा ये तो सचमुच कोई वैसे ही कोई पागल सा आदमी है, ये ऐसी बात कह रहा है, तेरी 7 पीढ़ी का राज दे दिया, समय पर टूक नहीं, कोई बात नहीं, शांत होकर आ गई अपने घर पे हमने। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद तैमूर लंग ने क्या देखा कि उसी अक्षेत्र का एक राजा बहुत बदमाशी करया करता। गांव में जो भी कोई सुंदर लड़की होती युवा, उसको अपने उन नौकरों से, क्योंकि मुखबर होते थे गांव गांव में उनके, वो संकेत कर देता और उसके वह सिपाही ठा लाते। ऐसे ही उसी गांव की एक लड़की, युवा लड़की, खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी। तैमूर लंग वहां बकरी भेड़ चरा रहा था। इतने में उस राजा के नौकर एक उसी गांव की उस लड़की को जबरदस्ती करके अपने वाहन में घोड़ों के ऊपर डालना चाह रहे थे। उसने शोर मचा दिया, अरे भाई तैमूर आइए, अरे तैमूर भाई मने बचाइए। और पाड़ी दौरा तल्ला ठोस एक बांध के सिर का कपड़ा और डे का लठ बाज लिया, मट्टा मट सैनिकों के कई गट्टे तोड़ दिए। अब वो कई जने थे तो तैमूर लंग को इतना मार पीट दिया, उसको मृत करके छोड़ कर चले गए। वो परमात्मा का आशीर्वाद था, वो जीवित हो गया और गांव के लोग पहुंचे, उसको घर ले आए, कुछ दिन में स्वस्थ हो गया। अब उसके मन में एक कल्पना होगी, हे भगवान मैं राजा बनूं और इस अन्यायी राजा का बक्कल तारूं। इसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है और यही तरफ बनेगी उसके। इसी उद्देश्य से उसने क्या किया, सपने में एक दिन परमात्मा वही जिंदा महात्मा तैमूर लंग को दिखाई दिए और कहा, बेटा जिस एहरन पर तू पार्ट टाइम काम करता है, हथौड़े मारन जाता घण मारने, उस एहरन ने मोल ले ले और उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है, हीरे पन्ने जवाहरात सोने की असरफियां, बहुत घना खजाना है। और परमात्मा ने कहा, तू बोला स्वप्न में बात की कि भगवान हम कैसे खरीदेंगे, पैसा तो है नहीं। प्रभु ने कहा कि आप उनसे जिक्र करना और उधार पे ले लेना, वो दे देगा। कहते परमात्मा जब दया बख्शता है दोनों तरफ से रिमोट से चलाता है। सुबह उठा
अपनी माँ से वो सौपन बताया कि माता जी ऐसे ऐसे वही महाराज दिखाई दिए थे और ये कह रहे थे कि तू उस एरण का मोल ले ले। अब उसी रात्रि में उसकी माता जी को भी परमात्मा से दिखे। उसकी माँ ने भी कहा बेटा मुझे भी सौपन थोड़ा थोड़ा याद है, आज भगवान वही संत वो फकीर दिखाई दिए, पर बेटा मैंने वो समझ नहीं सकी, मेरा याद को ना उन्होंने के बात कही थी। तैमूरलंग ने कहा माँ मेरे सारी बात याद रहेगी। तो कहने लगी बेटा हमने कौन देगा वो एरण का स्थान था को 20, 30, 50 गज, तो हमें कैसे देगा, हमारे पास पैसा नहीं। तो तैमूरलंग ने कहा कि माता जी महात्मा जी कह रहे थे तू एक बार चर्चा शुरू करना। माता जी कहने लगी बेटा देख ले चर्चा करके उधार पे। उधर से परमात्मा ने उस एरन वाले लोहार के मन में एक विशेष प्रेरणा कर दी कि ये स्थान थोड़ा है और बाहर उसका प्लाट था थोड़ी सी दूरी पे, वो कुछ बड़ा था कि यहाँ अब भीड़ बढ़ने लगी, इसको कोई इस स्थान को मोल ले ले तो मैं उधार भी दे दूं, चाहे 1 साल में दे दे हमारे पैसे। अब उसने तैमूरलंग ने जाकर उस लोहार से प्रार्थना की और सब चर्चा की। वो लोहार कहने लगा भाई इस एरण समेत दे दूंगा तेरे को। अब तैमूरलंग ने यही प्रार्थना की थी यदि आप एरण समेत मुझे दे दो तो मैं भी अपना गुजारा कर लूं। तो कहने लगा मैं एरण समेत दे दूंगा, क्योंकि वो एरण पुराना हो गया था, उसने नए लेने की सोच ली। ये सब मालिक की मेहर होती है, जब परमात्मा काम बनाता है वो दोनों तरफ रोल करता है। तो उसने कहा भी तुम कितने दिन में पैसे दे दोगे? उसने कहा भी 1 वर्ष में दे देंगे। तैमूरलंग कहने लगा 1 वर्ष में आपके सारे पैसे दे दूंगा। तो एरन वाले ने कहा कि यदि 1 वर्ष में नहीं दोगे तो क्या होगा? आप पे कहने लगा कि मैं ये एरन वापस ले लूंगा सारा स्थान समेत। तैमूरलंग ने कहा लिखवा ले बेशक मेरे से, वचन हो गए, ठीक है। उसने 1-2 दिन में वो स्थान खाली कर दिया और परमात्मा ने फिर सौपन में उसको दिया कि तू एकदम इस पैसे को व्यय मत करना, किसी को खबर ना लगने देना, धीरे धीरे इसका प्रयोग करना। तो मालिक के संकेत अनुसार उसने पहले उसके चारों तरफ एक मिट्टी की ऊंची सी दीवार बनाई। खोद कर देखा तो वहां सचमुच बहुत ज्यादा असरफी सोना काफी सामान था। अब उसके फिर वह बात याद आ गई है भगवान में राजा हो बनो और ऐसे निकम्मे राजाओं को मैं फिर सीधा करूं। अब उसने क्या किया, पहले भेड़ बकरियां लाया मोल थोड़ी सी 20-30, फिर उनको बेच दिया, फिर 50-60 लिया, फिर उनको बेच दिया, फिर ले आया, फिर और बेच दिया। अब आम व्यक्ति ने सोचा भाई इसका तो भगवान ने हाथ पकड़ दिया और व्यापार में घना वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे उसने ऐसा दिखा कि मुझे बिजनेस से बहुत लाभ हो गया। उधर से उसने क्या किया, अपने नगर के और आसपास के गांव के युवाओं से कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती की जाती है और हमारे लिए शर्म की बात है, और मैं चाहता हूं कि मैं राजा बनूं, तुम मेरे सैनिक बनो, और मुझे व्यापार में बहुत धन हाथ लग गया है, तुम्हें प्रति महीना 1 रुपया तनख्वाह दिया करूंगा। आज के तो 50,000 है, उस समय के 1 रुपया। तो युवा बच्चों ने स्वीकृति दे दी और कहा ये बात गुप्त रखना। लोहार था एक कारीगर, जंगल में एरन डाल लिया, आप पर तलवार बनावे, आप पर डाल बनावे, और हजारों की संख्या में बच्चे तैयार कर लिए, उन तलवार चलाना सिखा दिया और घोड़े खरीद लिए। एक दिन उस राजा को सुबह सुबह जाके और चारों तरफ से उसका किला घेर लिया और आवाज लगा दी कि या तो समर्पण कर दे, सरेंडर कर दे, नहीं तो बाहर आ जा, युद्ध कर ले।
अब उस राजा ने चारों तरफ से शोर देखा, हाहाकार मचा हुआ देखा, अल्लाह हो रहा। अपने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों देखो ये क्या हो गया। मंत्रियों ने बताया कि राजा ना जाने कितनी सेना है, कोई अंत नहीं। परमात्मा ने इतनी सेना दिखा दी, 1000 एक आदमियों के, और इसे दिखा दी 20,000 आ रहे हैं चारों तरफ। अब लीला मालिक की कौन समझे। और मंत्रियों ने कहा कि राजन सरेंडर करने में ही हित है। तो उसने अपने झंडे झुका दिए जैसे उनके सैंपल थे, और हाथ ऊपर न करके सारे बाहर आ गए। उनको अरेस्ट कर लिया, उनकी सेना को काबू कर लिया, उनके हथियार काबू कर लिए, यानी उस पर कब्जा कर लिया। परमात्मा ने उस तैमूर लंग और उसकी मां को फिर एक दिन बीच में आके कहा था, बेटा भक्ति करो तुम। तो उनको प्रथम मंत्र दिया था। उस दिन के बाद तो उसने भक्ति की, फिर वो बकवादा में बढ़ गया। भक्ति तो दी छोड़, बाकी राजपाट में उसका ज्यादा रुचि होगी। तो तैमूर लंग ने फिर दूसरे राजा पर चढ़ाई की, यानी युद्ध कर दिया, उसको भी विजयी कर लिया। फिर और दूसरों को संदेश भेज दिया कि भी मेरे पास इतनी सेना है, या तो युद्ध करो या सरेंडर करो। उस नालायक ने यहां तक कि दिल्ली पर भी आके अपना कब्जा कर लिया, और दिल्ली के शासन पर, दिल्ली के सिंहासन पर अपना एक नौकर छोड़ दिया, अपना एक दास गुलाम राजा छोड़ दिया, और उसको कहा कि मुझे सालाना इतना टैक्स तू देगा। उस कुछ दिनों के बाद फिर उसका पोता बाबर यहाँ का दिल्ली का बादशाह बना। उसके बाद औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने राज किया। फिर क्या हुआ कि ये राज्य पाकर भूल गया भगवान परमात्मा, उसको फिर शिकार में मिले, और शिकार में उसके साथ ऐसी घटना की कि उसका घोड़ा बहुत दूर चला गया, प्यासा मर गया, कहीं पानी नहीं, जान निकलने को होगी। परमात्मा नजर आए, साधु संत दिखाई दिए, वहां पहुंचा कि शायद यहाँ कोई जल मिले। तब परमात्मा उसी रूप में आगे, जिस रूप में उसको उस दिन मिले थे जिस दिन उसके पास शाम की रोटी नहीं थी। जब परमात्मा को देखकर चरणों में गिर गया वो तैमूर लंग, हे भगवान आपने मौज कर दी, आपका आशीर्वाद फल गया, आपका बेटा राजा बन गया। परमात्मा बोले दूर हो जा कमबख्त, दूर हो जा यहाँ से। अरे दुष्ट आत्मा, मैंने क्या यही इसीलिए तेरे को राज्य दिया था? तूने कितने पाप कमा लिए और कहाँ ले जाएगा इस धन को? परमात्मा के चरणों में गिर गया, कहने लगा भगवान मैंने माफ कर दो, गलती बन गई। अपने पोते को देकर शासन, उसी दिन से पुनः फिर भक्ति करने लगा। दर्शकों, इस तरह कबीर परमात्मा ने तैमूर लंग को सत भक्ति प्रदान करके उसका आत्म कल्याण किया। अब जैसे श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवाकर जीवित कर दिया था, लेकिन विचार करने वाली बात है कि श्री कृष्ण ने अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके थे, क्योंकि ये प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसका प्रमाण श्रीमद्देवी भागवत के 3 स्कंध अध्याय 4 से 5 पर है, जिसमें श्री विष्णु जी यानी श्री कृष्ण जी देवी दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। फिर आगे श्रीमद्देवी भागवत के इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि प्रथम तो ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी नाशवान हैं,
दूसरा, इनकी माता दुर्गा जी हैं, तथा तीसरा, ये केवल नियमानुसार कार्य कर सकते हैं, यानी किसी के जीवन में सुख है तो सुख ही प्रदान करेंगे और दुख है तो दुख ही प्रदान करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जबकि कबीर परमेश्वर वह परमात्मा है जो अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। देखिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 को, जिसमें लिखा है कि यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, अर्थात परलोक चला गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में है, जिसमें लिखा है, हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा सामवेद मंत्र संख्या 822 में लिखा है कि सनातन अर्थात अविनाशी कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश, जिनका संकेत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् सत के रूप में है, देकर पवित्र करके जन्म मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। इसी का प्रमाण संत दादू जी भी देते हैं कि ठेका पूरन हुए जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं झपे जो नाम कबीर, आदमी की आयु घटाए तब यम घेरे आए, सुमिरन किया कबीर का दादू लिया बचाए। दर्शकों, आपको बता दें, कबीर परमात्मा ने गंगा नदी में बहते हुए आ रहे मृत लड़के कमाल को दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी की लड़की कमाली को कब्र से खुदवाकर पुनर्जीवित किया था। इसके अलावा सम्मन ने कबीर परमात्मा के सेवा में किसी कारण वश अपने पुत्र सेव की गर्दन काट दी थी, जिसे कबीर परमात्मा ने पुनः जीवित कर दिया था, जिसका प्रमाण देते हुए संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब आओ सेव जी मिलो यो प्रसाद प्रेम, शीस कटत है चोरों के साधुओं के नित क्षेम। गरीब सेव दड़ पर सिर चढ़ा बैठे पंगत माही, नहीं गरड़ा नाड़ के वैसे वो अकनाही। वहीं सिकंदर लोदी ने एक बार स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। उस समय भी कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी को पुनः जीवित कर दिया था। दर्शकों, कबीर परमात्मा द्वारा किए गए ऐसे ऐसे अनेक चमत्कार हैं। साथ ही उन पुण्य आत्माओं को परमेश्वर कबीर जी ने सत भक्ति प्रदान कर उनका आत्म कल्याण किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि 1-2 चमत्कारों को देखकर ही किसी देव को समर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदों अनुसार कबीर परमात्मा ही समर्थ शक्ति युक्त है। यानी वास्तव में श्री राम, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा जी और ब्रह्म से बड़े व शक्तिशाली कबीर परमात्मा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए प्रतिदिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर अवश्य देखें और पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शास्त्रानुकूल भक्ति कर अपने जीवन का कल्याण करवाएं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, दुख, दर्द, कष्ट का आना आज हर दूसरे घर की समस्या बन चुकी है, जिससे निजात पाने के लिए व्यक्ति हर धार्मिक स्थल के दरवाजे खटखटाता है। श्रीनगर उत्तराखंड के रहने वाले ललित बिष्ट जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। ये अपने दुखों से निजात पाने के लिए उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में गए, देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और हर तीर्थ स्थल का भ्रमण भी किया, परंतु फिर भी इन्हें ना शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक। लेकिन आज ललित जी का कहना है कि जिस दिन से मैंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, उस दिन से मेरी सर्व बीमारियां खत्म हो गई हैं। मैं आज पूर्ण रूप से सुखी हूँ। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें ऐसी कौन सी दवाई दे दी जिससे यह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। सुनते हैं ललित जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललित मोहन सिंह बिष्ट है और मैं उत्तराखंड लैंसडाउन गढ़वाल के देवी खेत क्षेत्र से
आया हूँ। सर आप क्या काम करते हैं? मैं आर्मी से रिटायर सूबेदार हूँ और मैंने सूबेदार क्लर्क की पोस्ट पर था मैं आर्मी में, वहाँ से मैं रिटायर होके अभी जो है संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में लगा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से 14 मई 2013 को जो है नामदान लिया बरवाला सतलोक आश्रम में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं श्री रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से पूर्व जो है लोक वेदों के अनुसार जैसे कि जो है ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति महाराज हनुमान जी आदि से सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। जैसे हमारे गढ़वाल में जो है नाग नरसिंह भैरव आदि देवता भी होते हैं, इनकी भी पूजा जो है हमारे घरों में होती थी। इसके बावजूद मैं वैष्णो देवी भी गया। सर मैं वैष्णो देवी 2 बार गया। उसके बाद जो है हरिद्वार के तमाम मंदिरों में गया, ज्वालपा देवी गया, धारी देवी में गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, जिसके कारण जो है मेरा दिल जो है इन देवी देवताओं से जो है विरक्त हो गया और मैं जो है प्रभु की जो है तलाश में जो है अपने आप को जो है ढूंढने लगा। और मुझे कहीं भी जो है परमात्मा का जो है मैंने बहुत से पुराण पढ़े, अन्य पुस्तकें पढ़ी, धार्मिक पुस्तकें पढ़े, लेकिन मेरे को जो है सत्य ज्ञान कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ। सर हरिद्वार को हिंदुओं के देवभूमि में माना जाता है। आपने बताया कि आप हरिद्वार भी गए, हरिद्वार जाने से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। सर ऐसा क्यों? सर ये लोक वेदों के आधार पर जो है हमारे जो है जितने भी जो है लोग हैं, हमारे जितने भी जो है भक्त हैं, ये जो है भक्ति करते हैं, जिसके कारण इनको कोई सुख नहीं मिलता और न इन्हें कोई सुख मिलेगा, न इनकी जो है कोई सिद्धि मिलेगी। क्योंकि जो है 327 साल पूर्व भी जो है हरिद्वार में एक कुंभ हुआ था और उस पैड़ी में जो है कुंभ की पैड़ी में जो है कई लोगों का जो है दर्दनाक हत्याएं हुई, जिसके कारण जो है वहाँ पर पूरी गंगा जो है खून से भर गई। सर अभी आपने बताया कि हरिद्वार में 3 साल पहले बहुत बड़ी दर्दनाक हत्या हुई थी। सर हत्या होने का या वहाँ पर झगड़ा होने का क्या मुख्य कारण था? हरिद्वार में जो है 327 साल पूर्व जो कुंभ हुआ था उसमें जो है नागा वैष्णव और शैव भक्तों का जो है भयंकर जो है युद्ध हुआ और वहाँ पर जो है कई लाशें बिछ गई, जिससे पूरी गंगा जो है खून से जो है भर गई। जिन लोगों ने इस ज्ञान इस सत्य को सुना होगा वो भक्ति करने नहीं जाते हैं और जो अन्य लोग सिर्फ जो है भगवान शंकर के नाम से जो है वहाँ पर जो है इस कुंभ में जाते हैं और वहाँ पर अंध भक्ति करते हैं। इस भक्ति से कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तमोगुण जो है तमोगुण से जो है हमें जो है कोई लाभ नहीं होता है। सर हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु इसलिए आते हैं कि कुंभ में स्नान करने से उनके पाप कट जाते हैं। तो सर क्या आप भी कुंभ स्नान करने गए थे, आपको कोई लाभ मिला? सर मैं भी 2-3 बार जो है कुंभ स्नान करने गया, लेकिन मैंने देखा वहाँ पर सिर्फ ठगने की जो है वहाँ पर कला है उन लोगों में, बाकी कुंभ से कोई भी लाभ नहीं होता है। तीर्थों पर जाने से कोई भी लाभ नहीं होता है, क्योंकि तीर्थ उन स्थानों पर बने हैं जहाँ पर कि किसी जो है या तो परमात्मा ने जन्म लिया है या किसी ऋषि मुनि ने जन्म लेकर के वहाँ पर भक्ति की है और वो स्थान जो है आज सुनसान पड़े। उन स्थानों को जो है लोगों ने लोक वेद के अनुसार जो है तीर्थ स्थान बना दिए। वहाँ पर तभी लाभ होगा जब कि जो है हम उसी प्रकार की भक्ति वहाँ पर करेंगे। तो मैंने तो ये पाया है वहाँ पर जो है जितने भी पंडे हैं सब जो है पैसों की लूट खसोट में लिप्त हो रखे हैं, कोई भी वहाँ पर जो है भक्ति लाभ नहीं मिलता है। इससे पहले जो है मुझे जो है इन तीर्थों पर जाने से और अन्य स्थानों पर आन स्थानों पर जाने पर जो है कोई भी लाभ नहीं हुआ और मेरे दुख तकलीफ़ और बढ़ते गए। मुझे 5 साल से पायल्स थी, उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। मेरी पत्नी पिछले 20 सालों से जो है पेट रोग से दुखी थी, वो भी जो है ठीक नहीं हो पाई। मेरे जो है ये पेट में डॉक्टर ने पत्थरी बता दी थी, वो भी जो है ठीक नहीं हो पाई। और उसके बाद जो है जब मुझे जो है संत रामपाल जी गुरु जी का मार्गदर्शन मिला, उनसे हमने जो है
नामदान लिया, उसके बाद जो है मेरे जितने भी दुख दर्द थे ये सारे दूर हो गए। सर अभी आपने बताया कि आप वैष्णो देवी गए, आप हरिद्वार में भी कुंभ के मेले में स्नानार्थ गए, आपने बहुत सारे देवी देवताओं की भी पूजा की, लेकिन आपका ये कहना है कि कहीं लाभ नहीं मिला, तो कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है? सर ये जो है सद्भक्ति से लाभ हो सकता है, क्योंकि जो है जैसे कि शास्त्रों में लिखा गया है कि सद्भक्ति से ही लाभ होगा। अभी जो है परम संत श्री रामपाल जी महाराज जी जो है इस पृथ्वी पर कबीर साहब के चोले में आए हुए हैं और वह शास्त्रोक्त भक्ति यहाँ पर हमें दे रहे हैं और शास्त्रों के अनुकूल वे पूरी साधना को बता रहे हैं। जो है हमारे चारों वेदों में, गीता में लिखा गया है कि जो भी लाभ हमें प्राप्त होंगे वो सद्भक्ति से मिलेंगे और जो है वेद और गीता के आधार पर ही मिलेंगे, जो कि उनमें जो है शास्त्रों अनुकूल साधना है। अन्य लोक वेदों के आधार पर कोई लाभ हमें नहीं मिल सकता है। तो हमें जो है इन लाभों के लिए संत श्री रामपाल जी महाराज के चरणों में आना होगा, उनसे दीक्षा लेनी होगी और उसके बाद ही हमें जो है लाभ प्राप्त होंगे। अन्यथा जो है अगर ऐसे लाभ जो है इन तीर्थ स्थानों पर जाके या कुंभ में जाकर होते तो ये जो है जो भी पंडे वहाँ पर हैं ये बोलते हैं कि हमको जो है ये कुंभ में नहाने से जो है 7 जन्मों का जो है पाप तर जाता है, तो इनके तो कई जन्म वहाँ पर हो चुके हैं, इनके तो ये क्यों भीख मांग रहे हैं अभी तक। इसलिए जो है इससे सिद्ध होता है कि जो है इन तीर्थों पर व्रत स्नान करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ तभी मिलेगा जब शास्त्रोक्त तो भक्ति जो है किसी संत से प्राप्त होगी, वो भी सतगुरु से। गीता में लिखा गया है कि कई जन्मांतरों के बाद कोई एक तत्वदर्शी संत पैदा होता है और जो है वो तत्व ज्ञान को देता है, और इस तत्व ज्ञान में सबसे पहले परमात्म ज्ञान और आत्मज्ञान आता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, और परमात्मा के बारे में नहीं होगा मालूम कि परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहते हैं और उन्हें किस लिए प्राप्त किया जाता है, तब तक जो है हमें जो है कोई भी सिद्धि या भक्ति सिद्धि और जो है धन लाभ या अन्य कोई लाभ होने वाले नहीं है। इसलिए जो है मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम समाज से कि जो है वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए। परमात्मा, पूर्ण परमात्मा जो हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस पृथ्वी पर पधारे हुए हैं। वो चारों वेदों के अनुसार, गीता, कुरान शरीफ और अन्य धर्म शास्त्रों के अनुसार जो हमें सद्भक्ति देते हैं, शास्त्रानुकूल भक्ति देते हैं, जो कि शास्त्रों में लिखा गया है। अतः जो है उस भक्ति को करने से ही हमें लाभ मिलेगा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मुझे 6-7 साल से जो है मेरे पेट में जो है पथरी थी और मैंने जो है उसके इलाज के लिए जो है जगह जगह हॉस्पिटलों में अपने आप को दिखाया, कई डॉक्टरों से दवाई ली, उसके बाद वो भी ठीक नहीं हुआ। और मैंने जो है जब संत रामपाल जी महाराज से जो है नामदान लिया तो उसके बाद जो है तुरंत मेरी पथरी ठीक होगी। दूसरा मेरा जो है 5-6 साल से पाइल्स था, मेरे गुदा द्वार में जो है मस्से हो जाते थे और जो है लैट्रिन के साथ जो है खून निकलता था। मैं बहुत परेशान था, इतना परेशान था कि क्या बताऊं आपको। उसके बावजूद मैंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, वो ठीक नहीं हुआ। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया वो तुरंत मेरी जो है ये बीमारियां ठीक होने लगी। मेरी पत्नी जो है कई सालों 20-25 सालों से जो है पेट रोग से बहुत आहत थी। मैंने जो है उसको कोटद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, जौलीग्रांट, दिल्ली, हिसार, रोहतक और पश्चिम बंगाल में कई डॉक्टरों से दिखाया, लेकिन उसको कोई भी लाभ नहीं हुआ। जैसे वो दवाई खाती उसको और ज़्यादा तकलीफ होती और जो है उन दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे मैं बहुत परेशान हुआ। इवन मैंने जो ज़िंदगी में कमाया था वो पूरा पैसा मैंने जो है लगभग उस पर लगा दिया, लेकिन इतने दुख होने के बावजूद जो है मेरे को कोई भी लाभ नहीं हुआ। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने पर आज मेरी पत्नी जो है बिल्कुल ठीक है और सुख शांति से जी रही है। इसके साथ ही जो है उसके अन्य रोग भी जो है, आँखों में जो उसकी तकलीफ़ थी वो भी ठीक हुई और जो है उसके हाथ पैर जो है
सुन्न हो जाते थे वो भी ठीक हुए। एक बार मेरी पत्नी जो है पेड़ से इतने ऊपर से गिरी कि जो है उसके जो है बचने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी की छत्र छाया में होने से जो है उनको जो है कोई चोट नहीं लगी और जो है वो जो है बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में जो है वहाँ से घर आए। उसके साथ ही जो है मेरा जो है 15-20 सालों से जो है जो मैं ये भक्ति मार्ग, गलत भक्ति मार्ग पर जुड़ा हुआ था, इनसे जो है मैं बहुत ही जो है परेशान हो चुका था। कहीं भी मेरे को जो है सत्य ज्ञान नहीं मिल रहा था। वो भी जो है मुझे संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से जो है ज्ञान प्राप्त हुआ और आज मैं जो हूँ सुख शांति से जी रहा हूँ और मुझे अभी कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरी उम्र 65 साल हो गई है, लेकिन अभी जो है मैं बिल्कुल जो है एक नौजवान के रूप में जो है चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति से आपको बहुत सारे लाभ हुए, लेकिन आज भी जो श्रद्धालु मुक्ति के लिए हरिद्वार जाते हैं, बहुत सारे तीर्थ व्रत करते हैं, केदारनाथ जाते हैं, सर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे को जो है इन झूठे गुरुओं ने जो है जो ज्ञान दे रखा है, इस भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है ये कहीं भी जो है हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है। सद भक्ति जो है श्री रामपाल जी महाराज के ही चरणों में प्राप्त होगी, क्योंकि वे जो है शास्त्रानुकूल जो है भक्ति देते हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं। चारों वेदों को, गीता, पुराण आदि को जो है एक एक श्लोक को जो है आपको खोलकर दिखाते हैं और जनता को जो है बोलते हैं कि जो है आप खुद देखिए, लाइए और देखिए, आपको तो विश्वास होगा, वरना इस अंधभक्ति से कोई भी लाभ नहीं है। गीता अध्याय 16 के 66वें श्लोक में लिखा हुआ है, सर्वधर्मां परित्यज्यं माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वोपापभ्याम मोक्षयामि मा शुच। सब धर्मों की पूजा को मुझ में त्याग करके उस एक परमात्मा की शरण में जा, मैं तुझे जो है सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इस प्रकार से काल ब्रह्म ने जो है बता रखा है और इन अज्ञानियों ने जो है हमें जो है इसका सीधा उल्टा अर्थ बताया है। हमारे गुरुजी ने जो है इस ज्ञान को दिया है, तो हम जो है इस ज्ञान के आधार पर अब उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, जिससे हमें जो है पूर्ण मोक्ष और गति मिलेगी और साथ में हमें जो है सद्बुद्धि भी मिल रही है, गति भी मिल रही है और मोक्ष सबसे मेन काम जो है हमारा जो है इस जीवन के बाद है वो मोक्ष मिलेगा और वो निश्चित है कि हमें जो है ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष अवश्य मिलेगा। मेरी जो है समस्त उत्तराखंड की जनता से एवं उत्तराखंडी नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता से नम्र निवेदन है कि वे जो है अपना समय खराब न करें, क्योंकि जो है इस अंधभक्ति से कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। वो संत रामपाल जी के चरणों में आएँ और उनसे नाम दीक्षा ले करके अपना कल्याण कराएं। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के जो है कई चैनलों पर जो है सत्संग चल रहा है और उसके नीचे जो सतलोक आश्रम के जो है फ़ोन नंबर चलते हैं, उन पर आप जो है फ़ोन करके अपने नज़दीकी नामदान स्थान का जो है पता पूछ सकते हैं और वहाँ पर आकर आप नामदान ले करके सद्भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप जो है बिना वक्त गंवाए हुए रामपाल जी महाराज के संपर्क में आए और उनसे नामदान प्राप्त करें और इस लोक से मोक्ष प्राप्त करें। सभी भाई बंधुओं से मेरा फिर दोबारा निवेदन है कि तुरंत जल्दी से जल्दी जो है इस सत्य मार्ग पर आने की कृपा करें। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।